बीमा जिन्होंने करवाया था उनका मुआवजा आया? हाँ, उनका तो कितना है अंदाजा? उनका लगभग हमारे गांव में 16,000 रुपये आई थी एक एकड़? एक एकड़। कमाई तो क्या दिहाड़ी कौन पल्ले पड़े जी। मतलब दिहाड़ी भी कौन पड़ा है, तो फिर दिहाड़ी कर लियो, ये छोड़ दियो काम खेती वाला। दिहाड़ी करे तो कौन सा जमींदार आदमी रह गया जी। दिल्ली का केजरीवाल को नहीं, इसकी एक ऐड आती है स्कूल के बारे में। उन स्कूलों को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे प्राइवेट से भी ऊंचे स्तर के, बहुत ऊंचे स्तर के। हमारे साथ एक किसान है जो खेत में अपनी फसल को तैयारी भी कर रहे हैं, और जो पहले जो कपास की नरमा की फसल है उसकी चुगाई भी अभी जारी है। तो इनसे जानना चाहेंगे, अभी चुनाव है तो चुनाव में क्या माहौल है। तो आपके गांव में क्या माहौल है दोस्त? हमारे गांव में चौधरी अभय सिंह जी जीत रहे हैं जी, और आज तक का इतिहास है वो कभी यहाँ से आ रहे नहीं है। हाँ। नहीं, ऐसा क्या कारण कि जो अभय सिंह जीत रहे हैं, मतलब कोई उसने विशेष कोई काम करवाया हो? नहीं, वो काम करवाते हैं और जो गांव की आवाज़ है वो उठाते हैं। अभी जो किसान आंदोलन में उन्होंने इस्तीफा दिया था, उस इस्तीफे का कितना फर्क पड़ेगा उसके मतलब वोट में? देखिए, यहाँ पर वो तो नहीं है मैटर, लेकिन अभय सिंह के लोग हैं नहीं यहाँ पे। कुछ लोग कह रहे कि गोविंद कांडा को वोट देंगे, वो 2.5 लाख दे रहा, 10 लाख दे रहा, अलग अलग बातें आ रही। उनके साथ तो वही लोग जुड़े हैं जिनको पैसा चाहिए, और गांव के अंदर वोट वगैरह वो कुछ नहीं। और भी कोई कैंडिडेट ऐसे लुभावने वादे कर रहा हो, या लुभावने कोई सामान दे रहा हो खाने की पीने की, या कोई ऐसा? कांग्रेस और बीजेपी ही करेंगे ये काम, तो कोई और तो करने वाला है नहीं। और क्या अभी जो उम्मीदवार वोट मांगने आ रहे हैं तो उनके क्या क्या मुद्दे हैं, क्या वो वादे कर रहे हैं? अभी पिछली बार गोपाल कांडा आए थे तो वो कह रहे थे कि जो गोविंद कांडा आएंगे उससे पहले आपके गांव में विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब गोविंद कांडा आए, वो कहने लगे कि 2 तारीख के बाद आपके गांव में विकास कार्य शुरू। नहीं, विकास कार्य वो कैसे विकास कार्य की सरकार के द्वारा, या एक जो सेम के लिए जो मोगों की मांग कर रहे हैं वो कुछ, और जो गांव की गलियां हैं जोड़ की जो टर्निंग वाल होती है वो उसके लिए कह रहे थे। तो अभी आपके खेत में आप जो जिस ज़मीन को तैयार कर रहे हो इसमें क्या फसल बोई हुई थी इससे पहले? इसमें ग्वार था, लगभग 4 यानी कि 2 कुंटल पर एकड़ का ग्वार हुआ है। तो ग्वार की तो फसल इस इलाके में शायद ख़राब हुई, तो आपकी हाँ, कितनी? बहुत ज़्यादा ख़राब ही हुआ था। तो और किस रेट में ग्वार अभी बिक रहा? अभी तो 5,500 के लगभग चल रहा है। पिछली साल कितना रेट था? पिछले साल 3,800 के लगभग। तो सरकारी खरीद होती है नहीं होती ग्वार की? तो नहीं है। मूंगफली भी इस इलाके में बहुत ज़्यादा, तो मूंगफली की फसल ख़राब हुई है, तो मूंगफली भी आपका क्या वो है कि? मूंगफली की फसल बिल्कुल ख़राब हो चुकी है और उसकी सरकारी खरीद नहीं हो रही है। जहाँ भी जाते हैं उसको कहते हैं कि ये खारा हो चुका है, ये ख़राब हो चुकी है। तो कोई मुआवजे की मांग या कोई गिरदावरी हुई हो? मुआवजे की मांग है, गिरदावरी वगैरह तो कुछ हुआ नहीं। पिछली साल जो हमारे यहाँ खराबा बहुत ज़्यादा था, तो इन लोगों ने कहा था कि यहाँ पे जिसका भी बीमा हुआ है उसको तो मिलेंगे, और जिसका नहीं हुआ है उसको भी देंगे हम, लेकिन आज तक कोई तो किसी को मिले वैसे नहीं। बस बीमा करवाया था वही आया। बीमा जिन्होंने करवाया था उनका मुआवजा आया? हाँ, उनका तो आया। कितना है अंदाजा? उनका लगभग हमारे गांव में 16,000 रुपये आई थी एक एकड़ की। और दूसरा हम ये पूछना चाहते थे कि ग्वार की जो आप वो करते फसल, उसके ऊपर कितना खर्च आ जाता है 1 एकड़ पे? उस पर लगभग 5,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा आता है। और 5,000 रुपये है, और उसके बाद अभी कितने रुपए का ये आपका बिकेगा? ये बिकेगा लगभग 10,000 रुपये का, 5,000 रुपये प्रति कुंटल, और उसका 2 कुंटल एकड़ का हुआ है। 2 कुंटल हुआ है, फसल खराब हो गई इसलिए तो 10,000 का बिकेगा। उसके अंदर मैंने तो आपको मोटा मोटा भाव बताया है, लेकिन मजदूरी भी तो होती है। हाँ, वही है कि किसान की मजदूरी भी है। हाँ। और वो घर के खर्च भी किसान के वहीं से चलते हैं, तो देख सकते हैं। और आपकी कोई ये गांव की समस्याएं, स्कूल की समस्या है हमारे गांव में बहुत बड़ी। जहाँ पे आप जाके देखोगे ना तो कुछ गांव की तो उससे अच्छी तो जंगलात पाएंगे आपको। वहाँ ये हालात हैं स्कूल के अंदर। अब अगर 4 आंगल जो बारिश हो जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं है बच्चों को। तो फिर अभी जो उम्मीदवार आ रहे हैं वो जो किसी भी पार्टी के हैं, उनसे आप ये मांग क्यों नहीं करते हैं? लेकिन वो तो बस यही कहते हैं कि हाँ आपका हो जाएगा, अब की बार करवा देंगे, अब की बार करवा देंगे। बाकी सबसे बड़ा मुद्दा स्कूल का है। आजकल ये जो दिल्ली का केजरीवाल को नहीं,
इसकी एक ऐड आती है स्कूल के बारे में। उन स्कूलों को देखते हैं तो वैसा लगता है जैसे प्राइवेट से भी ऊंचे स्तर की, बहुत ऊंचे स्तर के स्कूल। तो फिर आपका गांव ना लगातार चौटाला परिवार को वोट देता रहा, उससे पहले देवीलाल परिवार को, तो उन्होंने क्यों नहीं करवाया सब कुछ? नहीं, उस समय तो हालात भी ऐसे नहीं थे हमारे गांव में। 2010 के अंदर ये हालात बदले हैं, और 2010 से पहले तो सामान्य थे, पानी पुनी की वजह से कोई दिक्कत नहीं थी, जल स्तर था वो भी डाउन था। गांव में मतलब भूमि कितनी है गांव में, पंचायत की जमीन? पंचायत की तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 60 एकड़ है। मतलब 60 एकड़ बहुत ज़्यादा, मेरे गांव में 1 एकड़ भी नहीं पंचायत के पास। 60 एकड़ का अब ठेका कितना है यहाँ पे? ठेका यहाँ पे नहीं उठता क्योंकि वो सेम का इलाका सेम है वहाँ पे, सेम का इलाका है, तो यहाँ ठेका भी नहीं तो उठता है। करीबन मान के चलो भी 2 लाख रुपए पर साल के हिसाब से उस ज़मीन का बटता है। क्या इस चुनाव में बिजली, पानी, खेती का मुद्दा या इसके साथ में महंगाई, इस मुद्दे पे कोई बात कर रहा है, वोट दे रहा? जैसे सिलेंडर 1000 रुपये पार हो गया, सरसों का तेल 200 रुपये हो गया, हाँ जी। क्या इस मुद्दे पे बातचीत होती है वोटर में आपस में? सरसों का तेल तो ठीक है, क्योंकि उससे फिर किसानों को सरसों का भाव भी मिल रहा है, उसका तो ठीक है सिस्टम। लेकिन जो डीजल के हैं, गैस के हैं, सब चीज़ों के दाम तो बढ़े हैं, लगभग 2 गुना हो चुके हैं। उस पर टैक्स करते हैं, नेता आते हैं, लेकिन लगता तो ऐसे है सरकार से किसी की हो, ये जो अपनी रफ्तार से चलता है उसी से। नहीं, गरीब आदमी सरसों का तेल 200 रुपये लीटर कैसे खा पाएगा? उसकी तो रसोई में नुकसान हो, तो उसको तो राशन डिपो पे जो मिलता था वो भी बंद हो गया। ये सब तो सरकार के बड़े लेवल की बातें होती हैं, भी राशन बंद होना, शुरू होना, लेकिन उन्हें सरसों का तेल सरकार को उपलब्ध करवाना चाहिए गरीबों को। तो हम इस साथी से बात करते हैं। तो दोस्त, क्या नाम आपका? मेरा नाम विक्रम सारण है। विक्रम सारण है। हाँ जी। तो कितने एकड़ की खेती करते हो? लगभग 10-11 एकड़ करते हैं। 10-11 एकड़ की खेती करते हो, तो साल में कितनी कमाई हो जाती है 10-11 एकड़ में? कमाई तो क्या, दिहाड़ी कौन पल्ले पड़े जी। मतलब दिहाड़ी भी कौन पड़ा है, तो फिर दिहाड़ी कर लियो, ये छोड़ दो काम खेती वाला। दिहाड़ी करे तो कौन सा जमींदार आदमी रह गया जी। मतलब इज्जत का सवाल है, इज्जत का सवाल किसान खेत दिहाड़ी नहीं करेगा लेकिन वो मजदूर करता है, ठीक है, तो कर लेनी चाहिए। और खेती कर रहे तो फिर चलो घाटे का सौदा खेती। दूसरा ये है कि आप वोट किसको दे रहे हो? वोट तो अभय सिंह चौटाला को दे जी। मतलब कोई खास वजह? वजह जी, इन्होंने काम करवाया, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है, सब तहस महस हो रहे हैं जी। तो और दूसरे जो उम्मीदवार है उनको तो मौका भी नहीं मिला होगा, वो तो बने नहीं है, तो वो कोई वादे कर रहे हो या उनसे कोई उम्मीद? मौका तो जी पीछे पवन बेनवाल बीजेपी निगम चेयरमैन बना था जी, बीजेपी भी सरकार थी, कोई काम नहीं करवाया। जो यहाँ बरसीन का गेहूं का बीज आता था वो भी आना बंद हो गया, क्योंकि वो सीधा बेचना ही शुरू कर दिया उन्हें डायरेक्ट। मतलब लूट मचाई हुई थी। लूट मचाई थी, बीजेपी वाले तो लूट ही मचा रहे थे। तो एक सवाल और है, जब हम गांव में जा रहे हैं तो अभय सिंह चौटाला ने जो इस्तीफा दिया किसानों के लिए, और अभी दोबारा वही क्यों चुनाव लड़ रहा? तो वो नहीं लड़ेगा तो विधानसभा आवाज कौन उठाए हमारे? ये उसमें आवाज आएगी। ये विधानसभा में तो आपने वो चुनाव जो लड़ा उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो अब दोबारा चुनाव क्यों लड़ रहा? दोबारा तो जी अभी 89 विधायक है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है उनमें किसानों की। फिर आवाज किसानों की उठाने वाला था, उसने इस्तीफा, हरियाणा में आवाज उठाने वाला, फिर उसने इस्तीफा क्यों दिया? किसानों ने मांगा, किसानों को इस्तीफा दे दिया। अभी किसानों ने बोला आप चुनाव लड़ो दोबारा। मान लो अभी दोबारा किसान उसको जिताकर विधानसभा में भेज देंगे और फिर वो किसान मांग लेंगे, फिर दे देगा? क्यों नहीं दे देगा, बिल्कुल तो देगा। ये तो चुनाव बार बार होते रहे ना, तो मतलब वो अपनी धर्मपत्नी को किसान लड़ा ऐसे सकता तो था, नहीं कोई मांगेगा। इनेलो में कोई और भी उम्मीदवार होता उसको जिता देते। जब उसने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उसने बोला था कि किसान कानून वापस नहीं होंगे तब तक मैं वो विधायक नहीं रहूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो अब दोबारा तो कानून तो वापस हुए नहीं। कानून तो वापस नहीं हुए जी, किसानों ने इस्तीफा मांगा, आप इस्तीफा दोगे तो हमारा भी वो बढ़ेगा। लेकिन एक अभय सिंह ने तो दे दिया, आगे किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। तो अभी सरसों का इसमें ये बिजाई कर रहे हैं, ठीक है। सुमेधा, कितनी मिनट का हो गया? हेलो 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 हेलो, ठीक है।